बंद कमरे में बैठ के हम बात करेंगे, लेकिन सर मेरे 5 सवाल हैं और अगर आपने उनके जवाब दे दिए तो मैं अपनी थीसिस वापस ले लूंगा। तो हियर इज माय क्वेश्चन नंबर। हमारे नाटकर्णी सर जिस संघ के इतने बड़े फैन रहे हैं, उनका क्लेम टू फेम है कि वो 3 बार बैन हो चुके हैं। आजादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें तुरंत बैन कर दिया था। Am I right, sir? 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सर, इसे भारत सरकार ने बैन किया था। वो संगठन एंटी नेशनल नहीं है तो फिर क्या है? आपके हिसाब से बापू की हत्या में आरएसएस का कोई हाथ नहीं था। सर सच कह दीजिए, बापू की आत्मा रोएगी आप पे। ओके चलिए, इनको इतना ड्यू एडवांटेज दे देते हैं कि गांधी जी की हत्या के वक्त आरएसएस निर्दोष था, उनका कोई इसमें लेना देना नहीं था। लेकिन सर बट व्हाट अबाउट 1975 इमरजेंसी, पूरा देश चल रहा था, पूरा विपक्ष जेल में था, आपके लीडर्स इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिख रहे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। ये है मेरा दूसरा सवाल, क्या ये सब सच नहीं है कि जब लड़ने का वक्त आया संघ ने घुटने टेक दिए थे? व्हाट अ शेम, व्हाट अ ट्रेजेडी। और सर अगर आप इतने ही सच्चे हैं और इतना ही दम है आप में, तो तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। 1992 बाबरी मस्जिद, क्या स्ट्रैटेजी थी सर? वहां तो सीधा क्राइम था, है ना, इसमें जवाब देने का। साहब आप तो आरएसएस के खुद स्वयंसेवक, क्या बाबरी मस्जिद का ध्वंस आरएसएस की एक सोची समझी साजिश थी? जस्ट गिव अस अ यस और अगर आरएसएस एक शांत समाज सेवी संगठन है तो फिर उस दिन इनके लोग गुंबद पर क्यों चढ़े, दीवारें क्यों तोड़ी गई? और उससे भी बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, डू यू इन एनी वे justify the actions of the RSS committed on the day of the demolition of the Babri Masjid? Just say yes or no. बताओ कि आरएसएस ने क्राइम किया, आरएसएस ने बाबरी मस्जिद तोड़ी और आरएसएस वायलेंट है। जाने बुझती है ना ढांचे, ढांचा ढांचा ढांचा। आप बाबरी मस्जिद क्यों नहीं किया जाता है? आपको शर्म आती है? यही इनकी महान आरएसएस का धर्म युद्ध था। आते हैं आपके सबसे बड़े डिफेंस पर, समाज सेवा, नेशन बिल्डिंग। सुनने में कितने महान लगते हैं ये, लेकिन प्रोफेसर साहब आपकी इस महानता में एक लूपहोल है। आपकी इस महानता का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। Isn't that strange? और आपने बिल्कुल वही किया जो संघ ने किया। बातों की इमारत, प्रूफ नदारत। आपके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक वीडियो है। वहां की लोकल संस्था वहां खड़ी है, वो वहां पहले पहुंच गए हैं और वहां लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आप तो काफी देर बाद अपना झंडा लेकर वहां गए थे। उस दिन कितने लोग मर गए, बूढ़े बच्चे तक। माता पिता को ही पता है उन्हें कैसा महसूस होता है जब उनका बच्चा मर जाता है। ये देखिए, इनका नाम श्रीनाथ था, ये एक डेडिकेटेड स्वयंसेवक थे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इनके साथ क्या? He was hacked to death. It's a tragedy. लेकिन क्या ये एक मर्डर था या फिर एक राजनीतिक इन्वेस्टमेंट? मैं मानता हूं कि इसे मारा गया है। क्यों?